सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा मोटिवेशनल स्पीच रहेगा। आपको मोटिवेट भी होना ज़रूरी है स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपका जो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ रहा है। ओनली नियर अबाउट 20 डेज़ बचा है। तो इस जो भी हमने देख रहा है, मैंने जो कैलकुलेट किया, तो बेसिकली जो स्कूल में जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट का बेसिकली प्री बोर्ड में, so the performance is not satisfactory. परफॉर्मेंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, स्पेशली वट एवर आई सीन इन केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट जो है एक्चुअली दे डू नॉट फॉलो दैट सर्टेन प्रोसीजर, वो फॉलो नहीं करते हैं। बेसिकली उसमें इस केमिस्ट्री में क्या है कि प्रैक्टिस करना होगा, उसको लिख के थोड़ा 2-3 बार करके प्रैक्टिस करना होगा। तो थोड़ा सा डिवोशन चाहिए, थोड़ा डिटर्मिनेशन चाहिए। तो नाउ डेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये जो लैक ऑफ डिवोशन है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है, ये एक कहीं ना कहीं बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर अच्छा रिजल्ट लाना है तो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखना होगा कि नहीं हमको करना है। थोड़ा माइंड सेट, आपका जो माइंड सेट है वो ठीक रखना है कि हमको करना क्या है। हमको अच्छा नंबर लाना है, लेकिन अच्छा नंबर लाने के लिए हमको करना क्या है। नाउ डेज आजकल क्या होता है, स्टूडेंट जो है सिर्फ यही सोचते रह जाता है कि हमको अच्छा नंबर लाना है, हम ये करेंगे। लेकिन अच्छा नंबर लाने के लिए हमको जो पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, ये कोई मैनेज नहीं कर पाता, ये कोई रूटीन नहीं बना पाता है। एक डिवोटेड रूटीन होना चाहिए, और सो दैट कि हम पर्टिकुलर पॉइंट्स में हिट करेंगे, पर्टिकुलर टॉपिक्स को हम अच्छी तरह से क्लियर करें। तो अगर उससे क्वेश्चन आया तो हम इस तरह से लिखेंगे। ये बहुत बड़ा जो है ये लैक कर रहा है स्टूडेंट को। तो अभी जो हो रहा क्या, जो 12 का जो देख रहे हैं, मोस्टली जो अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देगा, जो प्री बोर्ड का जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ये बहुत ही मोस्टली पुअर परफॉर्मेंस रहा है। क्योंकि स्टूडेंट जो है मोस्टली दे आर डोंट थिंक, ये सिर्फ अपना रिज़ल्ट मार्क्स कैसे आएगा ये सोचता है, लेकिन हम पढ़ेंगे कैसे, किस तरह से अच्छा नंबर लाना है, ये नया जो किस तरह से करना है, थोड़ा मोटिवेट करना है अपने आप को, ये उससे ये प्रॉब्लम है, ये लैक कर रहा है कहीं ना कहीं। तो प्रैक्टिस का बहुत बड़ा जो है लैक है, प्रैक्टिस का कमी है। प्रैक्टिस करना होगा, खास करके लिख के करना है, खास करके इक्वेशन को ऑर्गेनिक में, या फिर सम जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं स्पेशली फॉर द डी एंड एफ ब्लॉक, लेंथेनॉइड सीरीज़ एंड एक्टिनॉइड सीरीज़ है। ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं, कहाँ पे क्या लिखना है, जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या रीज़न है। सिमिलरली जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या एग्जैक्ट उसका रीज़न है। ये कलर्ड आयन देता है तो क्यों देता है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये टेक्निकली दे आर नॉट साउंड, दे आर अनेबल टू एक्सप्लेन इट। बेसिकली ये सारे जो आंसर हैं, जैसे डी एंड एफ ब्लॉक का, मोस्टली स्टूडेंट जस्ट थिंक अबाउट दैट कि हाँ डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक इनकम्प्लीट है, दैट्स वाई, बस। तो एक्चुअली ये देखना है कि किस तरह से डी ब्लॉक इनकम्प्लीट है तो क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। तो मोर और लेस ये जो सबका आंसर है, सब मोर और लेस सबका जो आंसर है सिमिलर स्टूडेंट्स लिख देते हैं। मतलब अगर कलर्ड आयन है, वाई द एलॉय फॉर्मेशन, वाई द कैटलिस्ट का बिहेव क्यों करता है, सबका आंसर सिमिलर, सबका आंसर एक ही जैसा लिख देते हैं। तो ये जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाना, टेक्निकली जो है वो क्लियर नहीं रहना, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी जो है स्टूडेंट को जो भी हम देख रहे हैं ये आ रहा है। तो एट फर्स्ट प्लीज स्टूडेंट्स यू जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। टेक्निकली यू हैव टू डिफ्रेंशिएट कि कहाँ पे हमको क्या लिखना है। अगर कलर्ड आयन है तो क्यों आ रहा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्यों है, कैसे हो रहा है, ये आपको जानना होगा। जैसे मान लीजिए सपोज कैटलिस्ट का यूज़ हो रहा है मोस्टली, तो क्यों एक्ट एज ए कैटलिस्ट का बिहेव क्यों कर रहा है, ये सब टेक्निकली उसको केमिस्ट्री का जो टर्म है, टेक्निकल जो टर्म्स हैं उसको समझ के उसका रीज़न को पढ़ना है, उसको समझना है, देन आप उसको क्लियर कर पाओगे। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, कभी नहीं होगा। मोर और लेस यू जस्ट गेट कंफ्यूज और सबका आंसर आप सेम लिख दोगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से, आराम से इसको पढ़िए, टाइम दीजिए थोड़ा। तो मोस्टली नाउ डेज स्टूडेंट्स डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पेशेंस नहीं है, जस्ट जल्दी जल्दी पढ़ लेना है। तो एट फर्स्ट कि पेशेंसली यू जस्ट गो थ्रू इट, अच्छी तरह से हर एक का टॉपिक्स को, पॉइंट्स को समझ के समझना है, पढ़ना है उसको।
किस तरह से हमको लिखना है, ये भी आपको सोच लेना है। तो आज जो है हम लोग थोड़ा सा ये मोटिवेट आपको कर रहे हैं, तो मोटिवेशनल होना, स्पीच देना भी ज़रूरी है आपको। यू हैव टू मोटिवेट, एंड इवन मोस्टली स्टूडेंट को ये होना चाहिए कि सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेट करना होगा आपको कि हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ। जब आप पढ़ते हो बैठते हो तो कंटिन्यूसली जो आप पढ़ते हो तो यू फील सम डिप्रेशन, सब फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। तो इन दैट कंडीशन हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ, अपने आप को कैसे मोटिवेट करोगे, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मोटिवेट के लिए सिंपली ये सोचो, जब आप पढ़ते हो फ्रस्ट्रेट होते हो तो जस्ट थिंक, कीप एलोन, अपने आप को अकेले थोड़ा सा रखो, थोड़ा सोचो जो नहीं हमको आगे जाके इन फ्यूचर हम इस तरह से पढ़ेंगे, कुछ नया सोचो और कुछ नया थ्योरी अप्लाई करो, और थोड़ा सा अपने आप को जो है प्रमोट करो कि हाँ हम इस तरह से करेंगे, और नहीं पॉजिटिव सोचना है कि नहीं हम और थोड़ा इस तरह से पढ़ेंगे तो और मेरा रिजल्ट अच्छा होगा। तो इन फ्यूचर जो है, जो आपका फ्यूचर का आगे का प्लान है वो लेके चलो, सो दैट ऐसा नहीं है कि चलो पढ़ रहे हैं बस ठीक है, रिजल्ट आएगा, कितना आएगा, नंबर आएगा, ये आएगा, बस नहीं, आपको ये सोचना नहीं हम इस तरह से पढ़ेंगे, मेरे को और नंबर कितना अच्छा आ सकता है, और आगे जाकर हम इस नंबर का अगर अच्छा रिजल्ट होगा तो हम आगे क्या करेंगे। तो एक फ्यूचर प्लान, एक माइंड सेट लेके आपको चलना है और पॉजिटिव थिंक के साथ। तो ये आपको करना ज़रूरी है, सेल्फ मोटिवेट होना ज़रूरी है। तो सेल्फ मोटिवेशन करना ज़रूरी है, इसके लिए यू हैव टू कंसंट्रेट योर सेल्फ, थोड़ा माइंड सेट डेवलप करो, थोड़ा जो है ऐसा कुछ है हल्का फुल्का जो है लाइटली यू जस्ट मेक एक्सरसाइज एंड योगा वट एवर, एंड टू कंसंट्रेट योर सेल्फ कि नहीं हमको करना है। तो माइंड सेट ये होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और थोड़ा सा ये ध्यान रखना जो हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू दैट कवर अप दैट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे, ये थोड़ा सा सोचना है। बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक, ये करना होगा। स्पेशली केमिस्ट्री में जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जहाँ पे लिखना है उसको प्रैक्टिस थोड़ा करिए आप लोग। तो आज जो है इससे रिलेटेड हम आपको कुछ डिस्कस करेंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो नाउ देखिए अब कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपने को दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे कैनिजारो रिएक्शन, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। स्पेशली ये जो चैप्टर है बेसिकली एल्डिहाइड एंड कीटोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज आई जस्ट होप इस बार जो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम है ये एक ऑर्गेनिक में स्पेशली एल्डिहाइड एंड कीटोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है इससे आएगा ऑर्गेनिक में, खास करके ऑर्गेनिक में। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से कवर अप करिए, प्रिपरेशन है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसको अच्छी तरह से लिखना है, और बार बार आप उसको इक्वेशन को लिख के प्रैक्टिस करना है, तभी आप इस पर कमांड आएगा, कंट्रोल आएगा। ये आपको करना होगा। यू हैव टू डोमिनेट ऑन दिस टॉपिक्स। तो देखिए अब जैसे एग्जाम्पल आप बता रहे हैं, जैसे सपोज कैनिजारो रिएक्शन, ये वेरी एक इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स भी देता है। तो कैनिजारो रिएक्शन दैट इज बेंजील्डिहाइड, स्पेशली यहाँ पे बेंजील्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड ही यहाँ पे रिएक्शन करेगा, एलिफेटिक नहीं करता है इस केस में। तो बेंजील्डिहाइड अंडरगोज दिस रिएक्शन, ये बेंजील्डिहाइड फॉलो करता है। ये एक तरह का क्या है रिएक्शन में, देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजील्डिहाइड है, व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है और बनता है बेंजाइल अल्कोहल। ये देखना है, यहाँ पे बच्चे मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे रॉन्ग करता है, स्पेशली क्या करता है वो हड़बड़ा के C6H5OH लिख देता है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे CH2OH होगा, तो ये जो CH2OH है इस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको जो लूप होल्स है जहाँ पे डर है रॉन्ग होने का, उस पर भी ध्यान देना है। तो ये आ गया एक्चुअली, जब CH2 रहता है तो ये आएगा बेंजाइल, ये बेंजाइल ग्रुप है। जब रिंग में एरोमेटिक में जब हम CH2 देते हैं तो ये बन जाता है बेंजाइल। तो इस तरह से ये जो है बेंजाइल अल्कोहल है। सो दिस वन इज बेंजाइल अल्कोहल प्लस यहाँ पे सोडियम बेंजोएट, दिस वन इज कॉल्ड सोडियम बेंजोएट। तो ये 2 प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, दिस वन इज कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन। तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि रिएक्शन को लिख के और क्लियर कट कंसेप्ट के साथ
क्लियर दिमाग में, ब्रेन में, आपको माइंड सेट में एक सर्टेन पिक्चर ड्रॉ करके रखना है कि ये रिएक्शन में इस तरह से हमको लिखना है, तभी आप कंट्रोल कर पाओगे, इस पर डोमिनेंट हो पाओगे। नहीं तो अगेन यू विल जस्ट गेट कंफ्यूज एंड ऑब्वियसली एग्जामिनेशन हॉल में और ज़्यादा कंफ्यूज होंगे और ऑब्वियसली आपका क्या होगा, सब उल्टा पुल्टा आप लिखोगे और जिसके कारण मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा। तो इस पे ध्यान देना है। नाउ नेक्स्ट सेकंड देखिए, आपको हम बता रहे हैं ये दिस वन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज बेंजोइन कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन मीन्स कंडेंस, जब टू मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके एक कंडेंस फॉर्म में कंबाइन होता है, कंडेंस हो जाता है, कंडेंस फॉर्म में प्रोडक्ट देता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो यहाँ पे क्या है देखिए, दो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट क्या करता है मोस्टली इसको छोड़ देता है। तो बेसिकली अल्कोहलिक है, ये अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KCN पोटासियम साइनाइड के प्रेजेंस में होता है और ये सेल्फ कंडेंसेशन है, मतलब ये दोनों जो है बेंजल्डिहाइड ये आपस में जुड़ेगा और कंडेंस हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो है हाइड्रोजन ये इसके साथ कंबाइन कर जाता है और ये H एंड O मिलके नाउ इट फॉर्म OH, ये OH बन जाता है। तो ये जो H है, ये हमारा H जो है यहाँ पे देखिए, ये एल्डिहाइड का H है, तो ये H इसके साथ कंबाइन करके इट फॉर्म OH और एज इट इज़ आपको बाकी सब लिख लेना है। तो एज इट इज़ आपको लिखना है, कोई टफ इक्वेशन नहीं है, बहुत ही आसान है। ये OH यहाँ पे कंबाइन होगा और बाकी एज इट इज़ ये जैसा है वैसे प्रोडक्ट बनेगा। दिस वन इज कॉल्ड बेंजोइन। तो स्टूडेंट्स ये देखना है आराम से, अच्छी तरह से चैप्टर वाइज टॉपिक को अच्छी तरह से आराम से समझ के उसको लिखना भी है, थोड़ा प्रैक्टिस भी करना है और सो दैट कि आपके ये दिमाग में रहेगा। नहीं तो अगेन इफ़ यू स्टडी हैफेजार्ड मैनर तो ऑब्वियसली यू विल गेट कंफ्यूज। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे आते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो स्टूडेंट इसको भी थोड़ा सा केयरफुली आप इसको ध्यान में रखना है। इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड में सब्सटीट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये जैसे है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लाइक क्लोरीन Cl2 NO2 etc इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है। एंड टू C6H5COH, तो C6H5COH दैट इज बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये इंक्रीज करेगा और ये इसी का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप Cl NO2 अदर्स और ऑल्सो आई जस्ट गिविंग, हम दिए हैं यहाँ पे। तो ये सब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉइंग ग्रुप के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, इसका ऑर्डर है सर्टेन। नेक्स्ट है वेयर एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक CH3OH या OCH3NH2 ये डिक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ। ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, इस दोनों लाइन को ठीक से ध्यान रखना है। तो आप एक ऑर्डर हमने दिया है, जैसे देखिए दैट इज़ दिस वन COH, यहाँ पे बेंजोइक एसिड है, ये नाइट्रो है, नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रो बेंजोइक एसिड, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू NO का प्रेफरेंस ज़्यादा है। ये ऑर्डर आपको याद रखना है कि NO2 उसके बाद देन Cl, अगर क्लोराइड है तो इसके कंपेयर में क्लोरो दिस वन, तो क्लोरो बेंजोइक एसिड, इससे इस तरह का ऑर्डर होगा, इसका ज़्यादा होगा उससे कम इसका होगा। देन बेंजोइक एसिड सिंपली बेंजोइक एसिड है ना, इससे कम आएगा दिस वन। तो क्यों यहाँ से कम आ गया, दिस इज यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू करेगा, डिक्रीज करेगा। सो हियर यहाँ डिक्रीज होगा, रीज़न इज दैट कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये जो है जितने भी सारे हैं ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग दैट इज ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यह इंक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ इसके कंपेयर में, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये ऑर्डर जो है आपको ध्यान रखना है। इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन आता है इसमें से कि अरेंज द
अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस तरह से करना है। तो ये ऑर्डर को अच्छी तरह से समझना है। और बेसिकली आप एक काम करिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसका जो है थोड़ा डिटेल जो है, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2-3 लाइन का जो डिटेल्स होता है उसका जो ऑर्डर है वो जैसे ये हमने बताया, ये ऑर्डर को आपको याद रखना है। तो इस बेस पे एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी ध्यान देना है। इसके साथ साथ जैसे कुछ बेसिक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया कि जो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है, बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट आएगा कि अल्कोहल और अगर बेंजोइक एसिड है या एल्डिहाइड है तो उसका जो है किस तरह से कम है तो एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक का कम क्यों है, ये सब क्वेश्चन भी आता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्यों है, अल्कोहल का ज़्यादा होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन का कम होता है, क्योंकि डायपोल इंट्रैक्शन जो होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन में होता है। कार्बोक्सिलिक जो कार्बोनिल ग्रुप है वो डायपोलर होता है, तो उसमें जो डायपोल इंट्रैक्शन होता है उसका वीक होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बिकॉज अल्कोहल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, या आपस में भी जो है अल्कोहल का जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, दैट्स वाई ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसीलिए इसका हाई होता है। और उसका एल्डिहाइड और या फिर एल्डिहाइड और कीटोन व्हाटएवर उसका जो है हमारा कम होगा, वीक होगा। ओके, तो इस तरह का जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है, लॉजिकली उसको समझना है। ओके, यू अंडरस्टूड आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कीटोन। क्यों होता है, ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका कारण है, दिस इज़ बिकॉज कि एक तो है कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, तो स्मॉलर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। क्यों होता है, तो आपका 1 अल्काइल ग्रुप जो है दैट इज़ लाइक, मान लीजिए CH3 है तो अल्काइल ग्रुप हुआ, तो ये जो अल्काइल ग्रुप है एक अल्काइल ग्रुप होता है किसमें, एल्डिहाइड में। जैसे CH3CHO, तो CH3CHO में अल्काइल ग्रुप कितना है, एक ही है, CH3। जो भी है मतलब एल्डिहाइड में जो है हमारा 1 अल्काइल ग्रुप, आइदर CH3 और C2H5, इस तरह करके जो भी अल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो एक अल्काइल ग्रुप रहता है एल्डिहाइड में। अगर आप कीटोन का बात करें तो कीटोन में एटलीस्ट कम से कम 2 अल्काइल ग्रुप होगा, दैट इज जैसे CH3CO CH3, तो मिनिमम 2 है, CH3CO CH3 एसीटोन, तो इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे जो कीटोन में है मिनिमम 2 अल्काइल ग्रुप होगा, और इसका ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू कीटोन जो है एल्डिहाइड में कम होता है अल्काइल ग्रुप, विच हैज़ लार्जर, अब ये दिया हुआ है विच हैज़ लार्जर प्लस आई इफेक्ट। तो कीटोन का लार्जर जो है इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है ड्यू टू 2 अल्काइल ग्रुप, 2 अल्काइल ग्रुप के कारण। तो ये कारण है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जब ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसका जो रिएक्टिविटी होगा वो खास करके न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन रिएक्शन वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ड्यू टू लार्जर, हमारा जो लार्ज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इसका रिएक्टिविटी घट जाएगा। तो कीटोन का जो है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए उसका रिएक्टिविटी कम होगा एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड में जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है उसमें अल्काइल ग्रुप जो है, देखिए यहाँ पे स्मॉलर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो क्लियर। इसके साथ साथ अगेन एक और फैक्टर है कि देयर इज़ लेस इफेक्ट ऑफ स्टेरिक फैक्टर जो होता है वो कम होता है, एक तरह का हिंड्रेंस जो होता है एल्डिहाइड में कम होता है, जिसके कारण इसका रिएक्टिविटी कीटोन के कंपेयर में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। इंडक्टिव इफेक्ट में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दोनों में क्या कारण है, एक अल्काइल ग्रुप के कारण होता है, एल्डिहाइड में एक अल्काइल ग्रुप, कीटोन में एटलीस्ट 2 अल्काइल ग्रुप होता है। नेक्स्ट में देखिए एक पैटर्न ये था, दूसरा पैटर्न इस तरह से भी देता है, कंप्लीट द इक्वेशन बाय फिलिंग A एंड B। तो A और B को आपको कंप्लीट करना है कि A में क्या होगा, B में क्या होगा। तो ये जो रिएक्शन है ये दिख रहा है आपको, ये हमारा एसीटोन है, दिस वन एसीटोन, कीटोन से हमने क्वेश्चन दिया था आपको, एसीटोन है,
ये रिएक्ट करा आयोडीन एंड NaOH के साथ। प्रोडक्ट है ये ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे सोडियम बेंजोएट दिख रहा है आपको, और यहाँ पे है B, ये क्या होगा, और वाटर साथ में दिया है। ये रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम लोग आइडोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं, इसको आइडोफॉर्म रिएक्शन है ये आपको शॉर्ट नोट्स में भी दे सकता है। तो इस नाम से जो है रिएक्शन को आपको याद रखना है, आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है। तो बेसिकली ये जो है कीटोन के साथ जैसे आयोडीन दिया है NaOH के साथ रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पे बेसिकली ये जो A है आपका यहाँ पे बन जाएगा CH3 है, तो यहाँ पे लिखिए CH3I3, ये बनेगा, दैट इज CHI3। तो ये CHI3 बनेगा। क्लियर। नाउ B में आ जाएगा आपका, दैट इज यहाँ पे बैलेंस करना होगा 3 and 1 4, तो यहाँ 3 देना होगा, Na सोडियम आयोडाइड, तो ये हमारा B होगा। तो ये CHI3, ये आइडोफॉर्म CHI3, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, उसी तरह से आइडोफॉर्म CHI3, और ये NaI सोडियम आयोडाइड। तो ये दो प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो ये आपको बेसिकली एकदम लाइन वाइज क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है, क्या प्रोडक्ट बनता है, ये एकदम अच्छी तरह से याद रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान देना है, जो प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। नाउ आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। तो आपको बेसिकली व्हाटएवर इस क्वेश्चन से, जितने भी वैरायटी का हमने क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आपको पढ़ना कैसे है। पढ़ना आपको, जो हम शुरू में बताए थे अभी, कि आपका माइंडसेट को थोड़ा डेवलप कीजिए, माइंडसेट को स्ट्रांग रखिए, और थोड़ा सा टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन वाइज है उसको हिट कीजिए, उसको अच्छी तरह से पॉइंट आउट करके ठीक से पढ़िए, तभी आपको वहाँ पे अच्छे मार्क्स का जो भी है वो चांसेस रहेगा। अदरवाइज इफ़ यू गो थ्रूली एट रैंडमली, अगर आप पढ़ लेते हो और कोई माइंडसेट नहीं है, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, कोई पॉइंट आपका वहाँ क्लियर नहीं है कि ये पॉइंट में हमको क्या लिखना है, क्या क्या किस तरह से क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा, ये अगर क्लियर नहीं रहेगा तो वहाँ पे आप ऑब्वियसली कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आता है कन्वर्ट में हमेशा आपको क्वेश्चन रहता है बोर्ड में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है या टॉपिक्स है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन को कमांड में रखना होगा कि इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कन्वर्जन है उसको सॉल्व कीजिए, उसको बनाइए, तभी हो पाएगा। ये ओवरऑल जो है रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, इसको थोड़ा प्रैक्टिस रखना है, तभी ये आप इसको कर पाएंगे। तो इसमें इसका जो है, जो कन्वर्जन का एक वीडियो हमने लास्ट वीडियो पहले भी मैंने डाला, उसको आप देख सकते हैं जो कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से हमको कन्वर्जन में कमांड करना है, गेन करना है कमांड को। तो ये सब आपको जानना होगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में, पहले भी वीडियो में मैंने डाला हुआ है। तो अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है एक एग्जाम्पल दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, कन्वर्ट इथेनॉल टू एसीटोन। तो इथेनॉल से एसीटोन कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे दिस वन इथेनॉल है, ये एसिडिफाइड K2Cr2O7 के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। यू नो दैट अल्कोहल से ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक। यू नो दैट ये एल्डिहाइड, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक। तो ये कार्बोक्सिलिक बना, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये कैल्शियम एसीटेट बनेगा। और ये कैल्शियम एसीटेट, यहाँ ध्यान रखना है इस जगह पे कि इसको ड्राई डिस्टिलेशन जब करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन के निकल जाता है, CaCO3 यहाँ निकलेगा, बाकी का ये एसीटोन यहाँ पे रहेगा। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये जैसे आपको बताएं जो कहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रिएक्शन है, इसको याद रखना है कि किस तरह से किसके साथ रिएक्शन से क्या बनता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है, उसको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। जैसे एक एग्जांपल कार्बोक्सिलिक के साथ मैंने दिखाया, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम एसीटेट बनता है। और इसको फिर ये एक इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन ड्राई डिस्टिलेशन, ये आप पढ़े होंगे भी, कार्बोक्सिलिक में आता है या एल्डिहाइड कीटोन में भी है कि ड्राई डिस्टिलेशन करके आप कीटोन बनाते हैं।
तो ये ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो ये हमारा एसीटोन बनेगा। तो इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट्स है, जैसे रोजनमांस रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, तो ये सब आपको अच्छी तरह से करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और एक मोटिवेशनल आप जो मेरा स्पीच है उसको भी आप फॉलो कीजिए, सो दैट कि जिससे कि आपका परफॉर्मेंस जो है एग्ज़ाम में आप 100% अपना परफॉर्मेंस दे पाएँ। अदरवाइज ऑब्वियसली क्या होगा, यू विल गेट कन्फ्यूज़, आपको कन्फ्यूज़न आएगा। तो ये कन्फ्यूज़न केमिस्ट्री में, खास करके केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो क्योंकि रिएक्शंस काफ़ी हैं, रिएक्शंस ऑब्वियसली है कि इस बार तो रिड्यूस सिलेबस है तो थोड़ा सा घट भी गया, लेकिन अगर फुल पोर्शन आता है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ज़्यादा कन्फ्यूज़न आता है। तो ध्यान रखें ये चीज़ को, जो टॉपिक वाइज जो है चूज़ कीजिए, टॉपिक वाइज आपको याद रखना है, और ये रिएक्शन को भी कंट्रोल में रखना है, कि कमांड में रखना है, लिख के आपको करना पड़ेगा। ओके देन, ओके।